तीसरा अध्याय। प्रेरित पौलुस की सेवकाई में विरोधी लोग थे जो उसके चारों ओर थे और जो इस खोज में लगे रहते थे कि किस प्रकार उसे बदनाम करे। वे लोग जो दूसरों के काम पर दृष्टि रखते थे और दूसरों के परिश्रम से लाभ उठाना चाहते थे, वे बिना सुसमाचार के नए विश्वासियों की खोज में रहते थे, ताकि जो मसीह की देह से अलग रहने का प्रयत्न करते हैं उन्हें एकत्रित करें और मसीह की देह का निर्माण करें। एक संगति से दूसरी संगति में लोगों को ले आने से मसीह की देह का निर्माण नहीं होता। मसीह की देह का विस्तार तब होता है जब हम संसार के लिए साक्षी बनते हैं और उन्हें जो मसीह को नहीं जानते मसीह में ले आते हैं। ऐसे लोग भी थे जो पौलुस के अनुयायी होने का स्वांग रचते थे। उन क्षेत्रों में जहां पौलुस ने हल चलाया और न पौधा लगाया, यह प्रयत्न करते कि पौलुस की सेवकाई को बिगाड़े और विश्वासियों को अपनी ओर खींचे तथा पौलुस को अयोग्य सिद्ध करे। कुरिन्थ में ऐसी ही स्थिति थी, जो पौलुस के अनुग्रह को और उसके संदेश को नीचा दिखाते थे तथा लोगों को व्यवस्था के अधीन लाना चाहते थे। पौलुस के प्रेरित होने के अधिकार को भी चुनौती देते थे और स्वयं को अधिकार प्राप्त दिखाते थे। ये तो दुखद प्रतीत होता है कि पौलुस सदा ही अपने विरोधियों से बचाव करता दिखता है, मानो कि उसे इसकी आवश्यकता थी। और तीसरे अध्याय में फिर यही बात दिखाई है। पहली आयत, क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? ये लोग आते और अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत करते थे, जो कई बार झूठे होते थे, वे नकली होते थे। पौलुस ने कहा, क्या तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी से पत्र लाने की आवश्यकता है या कहीं और जाऊं तो तुमसे पत्र लेकर जाऊं? दूसरी आयत, हमारी पत्र तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। तुम्हारा यीशु मसीह में विश्वास, कलीसिया के रूप में तुम्हारा अस्तित्व ही वो प्रशंसा या सिफारिश है जिसकी मुझे आवश्यकता है। तुम मेरी प्रेरिताई का प्रमाण हो, तुम मेरी सेवकाई के अधिकार का प्रमाण हो। तुम्हारा अस्तित्व ही इस प्रमाण के लिए पर्याप्त है कि मेरी बुलाहट अधिकार संपन्न है। वे व्यक्ति जिनके पास इस प्रकार के प्रमाण नहीं, उन्हें हर प्रकार के झूठे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है ताकि बता सकें कि वे कितने महान हैं। कई पत्र जो मुझे मिलते हैं उन्हें पढ़कर मुझे हंसी आती है, जबकि उनके साथ सिफारिश पत्र लगे होते हैं। आपकी सेवकाई ही आपकी बुलाहट का प्रमाण है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम मेरे प्रशंसा के पत्र हो, मेरी सिफारिशी पत्री हो। तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए पर्याप्त है। परमेश्वर की बुलाहट का यही प्रमाण जरूरी है। और तीसरी आयत में यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो न स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। अब पौलुस इस विषय को यही छोड़ देना चाहता है और 5वीं आयत में कहता है, यह नहीं कि हम अपने आप में इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। आपको याद होगा पौलुस ने गत अध्याय के पिछले भाग में कहा था, भला इन बातों के योग्य कौन है? कितनी बार जब सेवकाई के मामले सामने आए तो मैंने कहा, ओ प्रभु, भला कौन इन कार्यों के योग्य है? कौन उसे कर सकता है? और पौलुस ने प्रश्न किया, कौन इस बातों के योग्य है? और वह फिर अपने ही प्रश्न का उत्तर देता है। यह नहीं कि हम सोचते हैं कि हमारे भीतर कुछ योग्यता है, या यह नहीं कि हम अपने आप में इसके योग्य हैं, परंतु हमारी योग्यता परमेश्वर से है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जानबूझकर हमें अनुमति देता है कि हमें अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं के अंत तक प्रयास करने देता है, जिससे कि हम हार कर उस पर भरोसा करना सीखें और उसकी योग्यता पा सकें और उसे ग्रहण कर सकें। परमेश्वर ने स्वयं को इब्राहिम पर एल शेदाई के रूप में प्रकट किया था, जिसका अर्थ है वह जो सर्वशक्तिमान है। उस सर्व सामर्थी को जानना और उस सर्व सामर्थी पर भरोसा करना, उस कमी को पूरा करने के लिए जो मेरे अंदर है, जब मैं अपने साधनों के अंत पर पहुंच जाता हूं। सदैव अच्छा होता है कि हम उस स्थिति में हों कि उस योग्यता एवं पर्याप्तता को ले सकें जिसका परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रबंध किया है। और पौलुस कहता है 6वीं आयत में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया।
शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पवित्र शास्त्र का यह एक ऐसा भाग है, दुर्भाग्य से जिसका उद्धरण अधिकतर प्रसंग के बाहर दिया जाता है, विशेषकर उन लोगों के द्वारा जो परमेश्वर के साथ अधिक अनुभवीय संबंध खोजते हैं, जो अधिक रोमांचकारी अनुभवों की प्रार्थना की बातों में खोजते हैं। कई बार आप उन्हें कहते सुनेंगे, ओह, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। मानो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर के वचन की शिक्षा आपकी हत्या कर देगी, परंतु आत्मा, ये आत्मा का मंडराना, ये आत्मा का अनुभव जीवन देता है। ये गलत उदाहरण है, क्योंकि ये पवित्र वचन को पूर्णतया उसके संदर्भ के बाहर ले जाता है। परमेश्वर के वचन के विषय में बाइबल हमें बताती है कि वह जीवित और सामर्थी है, और वह दो-धारी तलवार से भी तेज है, और वह प्राण और आत्मा तथा गूदे गूदे को वार पार छेदती है। परमेश्वर का वचन अंतर मारता नहीं, वो जीवित है, वो सामर्थी है और जीवन देता है। जो अंतर मारता है वो व्यवस्था का अंतर है, और यहाँ पौलुस कहता है, मैं नई वाचा को नए नियम की रीति या योजना से कह रहा हूँ। पुरानी वाचा व्यवस्था के द्वारा थी, तथा पुरानी वाचा व्यवस्था के उत्तर में हमें मृत्यु का दोषी ठहराती है। यदि आप व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहरना चाहते हैं तो बड़ी देर हो जाएगी। उसने तो पहले ही आपको मृत्यु का दोषी ठहरा दिया है। आप नाश हो चुके हैं। व्यवस्था को आत्मा मारता है, क्योंकि व्यवस्था कहती है जो इन कामों को करता है उनके द्वारा ही जिएगा। परंतु वो यह भी कहती है याकूब 2:10 में, यदि आप पूर्ण व्यवस्था का पालन करें और एक मात्रा को छोड़ दें तो आप समस्त व्यवस्था के अपराधी हैं। और इस प्रकार व्यवस्था मनुष्य को मृत्यु का दोषी ठहराती है, और यह की गई वाचा की व्यवस्था है जो हमें मृत्यु का दोषी ठहराती है। परंतु नई वाचा की आत्मा हमें जीवन का आरंभिक जीवन देती है। और अब वो आगे कहता है 7वीं आयत में, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, जहां ये तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इतने तेजस्वी रूप में आई कि इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। जब मूसा ने परमेश्वर से 10 आज्ञाएं पाई थी, तब उसकी इच्छा अनुसार परमेश्वर ने उसे अपना चेहरा तो नहीं, अपनी पीठ दिखाई थी। नीचे आने पर मूसा ने अपने चेहरे को ढांक लिया था, जिसके विषय में हमारी समझ भ्रम से पूर्ण है कि वह परमेश्वर के तेज को जो उसके चेहरे पर था दिखाना नहीं चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है। मूसा द्वारा अपने चेहरे को ढांक लेने का प्रमुख कारण यह था कि वह तेज जो उसने परमेश्वर से प्राप्त किया था वह मिट रहा था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसके चेहरे से उस तेज को मिटते हुए देखें। परंतु व्यवस्था की यह सेवकाई तेजोमय थी कि वे उसके टकटकी लगाकर न देख सकते थे, क्योंकि मूसा का मुख तेजोमय था जिसका तेज धीरे धीरे कम हो रहा था। और 8वीं आयत में आगे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? यदि प्रदान की गई वाचा जो मनुष्य को मृत्यु का दोषी ठहराती है तेजोमय थी तथा इतने तेजोमय ढंग से दी गई थी, तो जीवन की यह नई वाचा यीशु मसीह के द्वारा उनके लिए कितनी तेजोमय होगी जो इसको ग्रहण करते हैं। और 9वीं आयत में आगे, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था निस्तेज हो गया। दरअसल दूसरे शब्दों में, पुरानी वाचा के तेज की तुलना नई वाचा के बढ़ते तेज से करने का यीशु मसीह के द्वारा कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा जो नया संबंध है वह तेज में बढ़कर है, हमें ऐसे ही महिमा में वह लाता है। आपने देखा कि पुरानी वाचा मनुष्य की विश्वास योग्यता तथा आज्ञाकारिता पर आधारित थी। वाचा का उद्देश्य सदा ही मनुष्य को परमेश्वर के संबंध में लाना है। यह प्राथमिक उद्देश्य है। पुरानी वाचा निष्फल रही, इसलिए नहीं कि वह अच्छी नहीं थी, परंतु मनुष्य कमजोर था और मनुष्य असफल हुआ। वो मनुष्य की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता पर आधारित थी। अब नई वाचा निष्फल नहीं हो सकती, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के प्रति उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। पुरानी वाचा मनुष्य की विश्वास योग्यता पर आधारित थी, परंतु नई वाचा परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आधारित है। वह वाचा जो परमेश्वर के वचन के प्रति मेरी विश्वास योग्यता पर आधारित थी वह असफल रही,
परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, और इस प्रकार ये नई वाचा जिसमें आज हम हैं पक्की है। इसलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, मैं जानता हूं कि मैंने किस पर विश्वास किया है, और मुझे बताया गया है कि वह उसको स्थिर करने योग्य है जिसके प्रति मैं वचनबद्ध हूं, और मैंने अपना जीवन व अपना भविष्य उसे सौंप दिया है, और मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपनी महिमा की परिपूर्णता में लाएगा, क्योंकि वह अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है। उसका वचन व्यर्थ नहीं जाता और न ही कभी व्यर्थ जाएगा। जो नई वाचा तेज में उत्तम है, क्योंकि वह परमेश्वर पर और उसकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। 11वीं आयत, क्योंकि जब वो घटता जाता था जो तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों न होगा। क्योंकि यदि वह क्षीण होने वाला तेजोमय था, तो वह जो स्थिर है और भी अधिक तेजोमय है। ऐसी आशा होने के कारण हम बड़े साहस से बोलते हैं, और मूसा के सदृश नहीं, जो अपने चेहरे पर पर्दा डाले रहता था कि इस्राएली एकटक होकर उस कम होते हुए तेज के अंत को न देख सके। आपने देखा, यहां यह बताता है कि यह इसलिए था कि वह घटने लगा, और वे नहीं चाहते थे कि वे उसे कम होते हुए देखें। 14वीं आयत में, परंतु उनके मन कठोर हो गए, क्योंकि आज भी इस पुरानी वाचा को पढ़ते समय पर्दा पड़ा रहता है, क्योंकि वह केवल मसीह में हटाया जाता है। इस प्रकार रोमियों के 11वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, इज़राइल के लिए कुछ हद तक अंधापन रहा, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो ले। यहाँ तक कि वे भी जब व्यवस्था को पढ़ते थे तो उनके चेहरों पर पर्दा होता था कि वे व्यवस्था को पूरी रीति से समझते नहीं थे। यहूदियों में एक बड़ी दुखद बात आई। बोलकर अभी वे व्यवस्था को थामे, वे व्यवस्था का पालन नहीं करते कि परमेश्वर के सन्मुख धर्मी होकर खड़े हो सके। वे केवल मुंह से बोलकर ही व्यवस्था को पूरी करते हैं, उस पर आचरण नहीं करते। व्यवस्था के अधीन, पुरानी वाचा के अधीन ये आवश्यक था कि बदले में एक पशु की बलि उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में दी जाए। वे पशु को याजक के पास लाते थे और उसके सिर पर हाथ रखते थे, और फिर याजक पशु को मारकर उसकी बलि चढ़ाता था, जो पाप बलि के रूप में थी। और इस प्रकार आपके पाप ढक जाते थे, और फिर आप पवित्र परमेश्वर के पास जा सकते थे। अब आज उनके मुखों पर पर्दा है, क्योंकि वे अपने भले कामों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इस सत्य को अनदेखा करते हैं कि परमेश्वर एक पशु की बलि मांगता था, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। आज वे बलि नहीं देते, वे अपने भले कामों को परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराए जाने का आधार मानते हैं। व्यवस्था में कहीं भी बलिदान के बदले कुछ और नहीं बताया गया, और इस प्रकार उनके मुख पर पर्दा पड़ा है। जबकि आज भी वे व्यवस्था को पढ़ते हैं, जबकि वे सोचते हैं कि अपने अच्छे कामों के द्वारा वे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, परंतु उनके मन अंधे हो गए, क्योंकि आज तक कहीं न कहीं पर्दा है जो हटाया न गया। उनके मन सत्य के प्रति आधे अंधे हैं। अब मसीह में यह पर्दा हट गया। जब आप यीशु मसीह को अपना सिद्ध, अपना बलिदान मानते हैं, तो धर्मी परमेश्वर के साथ एक सहमति में आप आ जाते हैं कि आप यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु के सन्मुख पवित्र होते हैं। 15वीं आयत, आज के दिन तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, वे सत्य के प्रति अंधे हैं। 16वीं आयत में आगे, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यद्यपि दो संदर्भ यहाँ ऐसे हैं जिन्हें पेंतिकुस्ती पकड़ लेते हैं। ये दूसरा है, पहला है आत्मा जीवन देता है, और ये दूसरा है जिसे अक्सर पेंतिकुस्ती लोग पकड़ते हैं और कहते हैं जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और चौड़े तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। उसको हर प्रकार की बात करने की स्वतंत्रता कहते हैं, चिल्लाने की स्वतंत्रता, चिल्लाकर इधर उधर भागने की, और जो भी उनकी कल्पना को ठीक लगे उसे करने की। फिर उसे उस संदर्भ से अलग करते हैं जहां प्रभु है, व्यवस्था से तथा व्यवस्था की दासता से स्वतंत्रता, व्यवस्था की अनिवार्यताओं से स्वतंत्रता। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, चलो कुछ भी करो, स्वतंत्रता है। ये धारणा गलत है। 18वीं आयत में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है
जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा का कार्य है कि हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बनाए। जब पहले परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे उसने अपने स्वरूप में बनाया था। परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता एवं अपने स्वरूप में बनाएं। और इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। परंतु पाप के द्वारा मनुष्य का पतन हुआ और आगे को वो परमेश्वर के स्वरूप में न रहा। परमेश्वर का आत्मा आत्मिक रूप है। परमेश्वर आत्मा है। मनुष्य को आत्मिक प्राणी बनाया गया था जो दैहिक था और जिसमें विवेक था। परंतु परमेश्वर ने कहा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब मनुष्य ने पाप किया तब उसकी आत्मा मर गई। और इस प्रकार पौलुस इफिसियों को लिखते हुए कहता है 2 अध्याय की पहली आयत में, और तुम्हें उसने जिलाया जो अपने पापों व अपराधों में मृतक थे। परमेश्वर का मुख्य गुण है प्रेम। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम करने के सद्बुद्धि के साथ बनाया, प्रेम की आवश्यकता के साथ बनाया। परमेश्वर ज्योति है और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपनी ज्योति, मन व विवेक के साथ की। परंतु पाप के द्वारा मनुष्य अंधियारे में आ गया, उसका मूर्ख हृदय अंधेरा हो गया। इस प्रकार मनुष्य जो परमेश्वर की समानता में बना था उस स्वरूप में गिर गया। परंतु अब परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य को अपने स्वरूप पर पुनर्स्थापित करे, ताकि मनुष्य उस पुनर्स्थापन को प्रेरित करे जो परमेश्वर उसके लिए चाहता था उसके पतन से पूर्व। और आज आत्मा वही कार्य हमारे जीवन में कर रहा है जब हम पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वो हमें मसीह के स्वरूप में बना रहा है। अब हम सबके मुख उघाड़े और बिना पर्दे के हैं। इसहाक की संतान पर पर्दा है। जब भी वे मूसा को पढ़ते हैं तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा होता है और आंखों में अंधापन। परंतु हम खुले चेहरों से प्रभु को ऐसे देखते हैं जैसे शीशे में। जब मैं शीशे में देखता हूं, अपना प्रतिबिंब देखता हूं, मैं परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते देखता हूं, जबकि परमेश्वर का आत्मा मुझे बदलकर यीशु मसीह के स्वरूप में बना रहा है। अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखना कितना ही अचंभित कर देने वाली बात है। मेरे जीवन में ऐसे क्षेत्र रहे हैं, पुराना स्वभाव जो अति कुरूप था, जरा सी बात पर भड़क जाता था। मैं स्वयं को देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने क्रोध के उस प्रदर्शन से घृणा करता था और मैं उस पर नियंत्रण करना चाहता था, पर कर नहीं सका। कोई ऐसी बात हो जाती और मेरे जानने से पहले मैं भड़क उठता था और मैं उबल जाता था। फिर मुझे शर्म आती थी, उन बातों पर शर्म आती थी जिन्हें मैं करता था या कहता था। मैं अपने आप को दोषी मानता और पराजित मानता था। मैं सारे प्रयत्नों के उपरांत भी अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया। और एक दिन मैंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं क्रोध को रोक नहीं सकता। मैंने कोशिश की पर मैं नहीं कर सकता और निराश होकर त्याग दिया और आशा भी छोड़ दी कि अभी अपने स्वभाव को नियंत्रित कर सकूं। और फिर आत्मा ने काम संभाला और उसने मेरे लिए वह किया जो मैं अपने आप के लिए नहीं कर सका। और उसने मेरे आंतरिक उबाल को, आंतरिक गुस्से को दूर किया। और फिर ऐसी आवश्यकता न हुई कि मैं उस आंतरिक दबाव पर जो विस्फोट होने पर था उसे अपनी वाणी से दबाता या ढक्कन डालकर जोर से दबाता, परंतु किस प्रकार अंदर से आत्मा के दबाव ने उस वाष्प को हटा दिया, मैं नहीं बता सकता। और जब भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना मैं करता था, आत्मा मुझे नियंत्रित करता था और मैं मेरे गुस्से को रोक पाता था। जब मैं शीशे में देखता हूं तो अपने जीवन को आत्मा द्वारा यीशु के रूप में बदलते हुए देखता हूं। कितना महिमापूर्ण होता है जब परमेश्वर हमारे भीतर अपनी आत्मा द्वारा कार्य करता है और उन परिवर्तनों को करता है तथा उन्हें जीवन के बद्धेपन से दूर करता है तथा पुराने जीवन को और हमें अधिक और अधिक यीशु मसीह के रूप में बनाता है। और हम तब दाऊद के समान कह सकते हैं, और जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। भजन 17 के 15 में ये लिखा है। किसी दिन शीशे में देखूंगा तो प्रभु को देखूंगा और उस समय मुझ पर तेज होगा। परंतु वह दिन कैसा होगा जब आत्मा का कार्य मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा और मैं पूर्ण रूप से यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाऊंगा। पहले यूहन्ना के 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ था कि हम क्या कुछ होंगे।
इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। परंतु हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें उस परिवर्तन के लिए जो हो रहे हैं, जबकि परमेश्वर का आत्मा अपने कार्य को आपके जीवन में जारी रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कैसे होता है? केवल यीशु पर निरंतर दृष्टि करने के द्वारा। जब मैं स्वयं पर विश्वास रखता हूं तो मैं नहीं कर पाता। जब मैं दूसरों से सहायता चाहता हूं, वे भी नहीं कर पाते। एक ही स्थान है जहां से प्रभावी सहायता मिलती है, और वह है यीशु मसीह से आशा करना। हमारे पास सदा फोन आते रहते हैं। कहानी वही घिसी पिटी इस प्रकार होती है। मैंने 7 और पास्टरों से बात की है और वे मेरी मदद नहीं कर पाए, इसलिए पादरी साहब मैं आपके पास आया हूं। प्रिय, मुझे क्षमा करें, मेरे पास कोई सहायता नहीं है, मेरे पास कोई जादुई मंत्र नहीं है, मेरे पास कोई जादुई शब्द नहीं है। आपके लिए आवश्यक परिवर्तन किसी के परामर्श द्वारा नहीं आएंगे। मनुष्य से आशा रखने से कुछ नहीं होगा। वे आवश्यक परिवर्तन केवल यीशु मसीह से आशा रखने पर आते हैं। मैं नहीं जानता कि कलीसिया कहां इन परामर्श कार्यक्रमों के चक्कर में गई है। लोगों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शदाता पर निर्भर करवाती है। एक रुचिकर अध्ययन का विमोचन हुआ है, शायद किसी मनोचिकित्सक द्वारा। इसमें बड़ी भयानक बातें आगे आई हैं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों की मानसिक समस्याओं का काफी गहन अध्ययन किया जो समाधान के लिए मनोविज्ञान विश्लेषणकर्ताओं के पास गए। और उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति मनोविज्ञान विश्लेषणकर्ता के पास अपनी समस्या की सहायता के लिए जाता है तो 45% परामर्श को छोड़ देते हैं और उनको और अधिक परामर्श की आवश्यकता नहीं रहती। केवल 43% हैं जो फिर वापस जाते हैं। आपकी सहायता मनोविज्ञान से या मनोवैज्ञानिक से या मनोचिकित्सक से नहीं, परंतु यीशु मसीह की ओर से ही आएगी। ये यीशु को देखने से होगा कि आपके उत्तर आपको मिल जाएंगे। और जब तक आप मनुष्य की ओर दृष्टि लगाएंगे और किसी परामर्शदाता को अपने बैसाखी बनाएंगे, आप सफल नहीं होंगे। आपको यीशु की ओर फिरना होगा और उससे सहायता लेनी होगी। तो हम खुले चेहरे से प्रभु के तेज को देखते हुए महिमा से महिमा तक उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, क्योंकि उसका आत्मा हमारे हृदयों में कार्य करता है। सर्वश्रेष्ठ कार्य जो कोई परामर्शदाता कर सकता है वो यह है कि आपको यीशु मसीह पर आश्रित कर दे। आपकी सबसे बड़ी सेवा एक परामर्शदाता यह कर सकता है कि आपको यीशु मसीह के पास लाए और उस पर निर्भरता सिखाए, क्योंकि एक वही है जिसमें आपको सहायता मिल सकती है। कई वर्ष पहले जब मैं एक मनोचिकित्सक को परामर्श दे रहा था तो उसने मुझे एक आकर्षक सलाह दी कि मैं उसके साथ व्यापार में सहयोगी हो जाऊं। उसने कहा कि मैं उसके कार्यालयों में सलाह देने का काम करूं। उसके पास एक क्लिनिक थी और उसने कहा मैं उस व्यक्ति के साथ तकनीक की समस्या को बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि क्या गलती हुई, परंतु उसने कहा इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझसे कहा लेकिन आपके पास तो उत्तर है, आप मेरे लिए काम करें, मैं ये चाहता हूं। परंतु उत्तर केवल यह है कि लोगों को यीशु की ओर लाया जाए, लोगों को उस पर भरोसा सिखाया जाए, लोगों को कहें कि उसको देखो। हम मुख पर पर्दा डाले प्रभु के तेज को इस प्रकार देखते हैं जैसे दर्पण में, जो कि महिमा से महिमा तक बदलता जाता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो हम दिन प्रतिदिन परिवर्तित होते जाते हैं।